हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर हमारा बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है और हम जनरल एंट्रीज बनाना सीख रहे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है, वो सीखते हैं। जीएसटी चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो या कोई भी प्रोडक्ट सेल करो, उस पर जीएसटी लगता ही लगता है। तो उसकी एंट्रीज कैसे करनी है, उसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा, वो सीखेंगे। बट जनरल एंट्री तभी समझ आएगी अच्छे से जब हम जीएसटी के बारे में अच्छे से जानते हो कि इसका पूरा चैनल क्या है और जीएसटी किस पर लगता है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस पे आप फोकस करेंगे तो आगे का सब समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जीएसटी कंज्यूमर पर लगता है। जीएसटी किस पे लगता है? कंज्यूमर पर। अब यहां पर दो वर्ड आते हैं, एक कस्टमर एक कंज्यूमर, दोनों में फर्क है, ज़्यादा नहीं लेकिन फ़र्क ज़रूर है। कस्टमर वो है जो हो सकता है गुड्स परचेज करे, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करे, उसको हम कस्टमर बोलते हैं। लेकिन वो उस गुड्स का आगे क्या करेगा आई डोंट नो। वो उस गुड्स को सेल भी कर सकता है आगे, है ना, तो वो भी कस्टमर ही होता है। लेकिन कंज्यूमर वो होता है जो कंफर्म होता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करके उसको कंज्यूम करेगा, उसको यूज़ करेगा। सो कंज्यूमर पे लगता है जीएसटी। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जीएसटी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये हमारा बिजनेस है, थोड़ा सा अच्छे से और वर्ड्स पे ध्यान देना तो आपको समझ आएगा। ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ओके। हमारा बिजनेस है, मान लेते हैं किराने की दुकान है। सो हम क्या करते हैं, गुड्स यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। मान लेते हैं ये है मिस्टर राम। सो मिस्टर राम से हमने कुछ गुड्स परचेज किया क्या, गुड्स, ओके। मान लेते कैश में परचेज किया या उधार परचेज किया, गुड्स को परचेज किया और उसके बाद में उस गुड्स को हम आगे क्या कर लेते हैं, सेल कर देते हैं और बेनिफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, मार्जिन अपना खुद का जोड़ लेते हैं। ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमको पता ही है कि ऐसा ही होता है, बिजनेस में यही होता है कि गुड्स परचेज किया जाता है, आगे सेल किया जाता है। हाँ, कुछ बिजनेसेस होते हैं, ये आपको दिख तो रहा है, हाँ, कुछ बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित करते हैं, यानी कि उससे कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको सेल करते हैं। लेकिन परचेज एंड सेल ये चलता है। अब जीएसटी जो है ना, वो सेल, जहां सेल होगा वहां जीएसटी लगेगा। अब यहां हम तो परचेज कर रहे हैं लेकिन ये मिस्टर राम तो सेल कर रहा है, तो यहाँ जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए मिस्टर राम जो है उसने जो हमें गुड्स सेल किया है और हमने उससे परचेज किया है, तो उसकी जो प्राइस है वो है 1 लाख रुपए, ठीक है। और उस पर ऐड जीएसटी लगा है 18,000 रुपये का, ठीक है, क्योंकि जीएसटी है मान लेते हैं 18%, तो 1 लाख का 18% 18,000, तो टोटल हो गया 1,18,000, 1,18,000। तो हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपए का, लेकिन हमको, हमारे बिजनेस को, इस मिस्टर राम को कितना पेमेंट करना पड़ा, 1,18,000, 1,18,000 रुपए का पेमेंट किसको करना पड़ा, मिस्टर राम को करना पड़ा। अब मिस्टर राम क्या करेगा, आगे थोड़ा सा देखें तो मिस्टर राम क्या करेगा, 1 लाख रुपए तो अपने पास रख देगा और जो 18,000 रुपए है वो किसको जमा कराएगा, वो जमा कराएगा गवर्नमेंट को। क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। मैं यहाँ कहीं आपको बता देता हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जो गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है, ऐसा टैक्स। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आगे एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों। गवर्नमेंट की जो कमाई होती है ना, वो टैक्सेशन के थ्रू होती है। हमको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या करती होगी, पैसे छापती होगी और फिर खर्च करती होगी, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे कमाई है वो टैक्सेशन के थ्रू आती है या पेनल्टीज के थ्रू आती है, और फिर वही पैसा गवर्नमेंट के पास जो आता है उसको लोगों पे खर्च करती है, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, सिक्योरिटी पर, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो गवर्नमेंट खर्च करती है। तो अब यहाँ पर इस राम ने गुड सेल किया हमको 1 लाख रुपीज़ का, 18,000 का जीएसटी लिया हमसे मतलब हमारे बिजनेस से, और 1,18,000 रुपये राम के पास चले गए। राम ने 1 लाख अपने पास में रख लिए और 18,000 गवर्नमेंट को जमा करा दिए जीएसटी पे। बट मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जीएसटी यहाँ पर हम पे लगा है, हमारे बिजनेस पर जीएसटी लगा है कितना,
18,000 रुपीज़ का जीएसटी लगा है। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि जीएसटी जो है वो कंज्यूमर पे लगता है, कस्टमर पे नहीं। तो हम कंज्यूमर नहीं है, हम कस्टमर है लेकिन कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि इस गुड्स को हमारा बिजनेस यूज नहीं करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा, वो तो इससे बिजनेस करेगा और उसको आगे क्या कर देगा, सेल कर देगा। ओके, तो अब हम इस गुड्स को मान लेते हैं, सेल कर लेते हैं। हम इस गुड्स को मान लेते हैं, सेल कर देते हैं मिस्टर श्याम को, जो कि है मिस्टर श्याम जो है ये कंज्यूमर है, मान लेते हैं। ठीक है, समझना, आगे चेन और हो सकती है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आपको बेसिक समझाना है बस। तो अब हमने मिस्टर श्याम को गुड्स क्या किया, सेल किया। मान लेते हैं हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो हमने हमारा प्रॉफिट जोड़ के कर ली 1,20,000। अब इस पर भी जीएसटी लगेगा, ऐड जीएसटी, क्योंकि जहाँ सेल होगी जीएसटी लगेगा। मिस्टर राम ने सेल किया, जीएसटी लगा। हम सेल कर रहे हैं मिस्टर श्याम को, तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी कहाँ लगता है, सेल वाले पॉइंट पर, जहाँ सेल की बात आएगी जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर 18% जीएसटी, तो 1,20,000 का 18% कितना हो जाएगा, 1,20,000 का 18%, ये हो गया 21,400। अब कोई बोलेगा सर 18% क्यों लेते हो, क्योंकि बेटा ये एक ऐसी रेट है जो अधिकतर यही रेट चार्ज की जाती है, और भी डिफरेंट रेट है लेकिन अधिकतर यही चार्ज की जाती है। ये हो गया 1,41,600। अब पहले सेटलमेंट समझना, फिर मैं आपको इनपुट और आउटपुट जीएसटी से परिचित कराऊंगा और फिर हम जनरल एंट्री करेंगे। अब देखना और ध्यान से सुनना और वर्ड्स पे ध्यान देना। हमें यहां से जीएसटी कितना मिला, बिजनेस को हमें जीएसटी मिला 21,600। तो क्या मैं 1,20,000 रुपये तो मेरी कमाई हो, मैंने मेरे पास में रख ली, क्या मैं 21,600 गवर्नमेंट को जमा कराऊं? हाँ, नियम रूल तो यही कहता है कि जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को जमा कराना है। लेकिन यहां पर मेरा थॉट देखिए, मैं बिजनेस हूं, मेरे पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं कस्टमर हूं, मैं आगे सेल करता हूं, मैंने उस गुड्स को यूज किया ही नहीं, तो मेरे पे क्यों लगेगा, मैं कंज्यूमर हूं ही नहीं, तो मेरे पे जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ 18,000 रुपये का ऑलरेडी जीएसटी पे कर रखा है इस बिजनेस ने। जब गुड्स परचेज किया था तो मैंने 18,000 पे कर दिए। तो मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को कि भैया देखो, यहाँ से 21,600 जीएसटी आया ना, मैं ये तुमको पूरा नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दूंगा पूरा, क्योंकि मैंने तुमको 18,000 पहले दे दिए हैं, मेरे वो वापस दो, क्योंकि उस गुड्स का कंजम्पशन मैंने किया ही नहीं, किसी और ने किया, जिसने किया उसे जीएसटी लो। और उसने जीएसटी दिया भी है कितना, 21,600। तो अब गवर्नमेंट को जमा कराने की बारी आई ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं मतलब बिजनेस, मेरे 18,000 मैं बोलूंगा मैंने पहले ही जमा करा दिए थे, वो तो काट लूंगा मैं, ये 18,000 जीएसटी काट लूंगा लेस। अब कितना बचा पीछे, 21,600 माइनस 18,000, तो ये आ जाएगा आपका 3,600, 3,006 रुपये, ये मैं पे कर दूंगा। अब देखो गवर्नमेंट के पास जीएसटी कितना गया, यहां पर गवर्नमेंट के पास जीएसटी कितना गया, यहां मैं गवर्नमेंट बनाता हूं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जीएसटी कितना गया, मिस्टर राम ने कितना दिया, 18,000। मैंने यहां कितना पे किया, मेरा बिजनेस 3,600, तो 18,000 प्लस 3,600, टोटल गवर्नमेंट के पास जीएसटी कितना गया, 21,600। दिख रहा है आपको, हाँ 21,600 गवर्नमेंट के पास जीएसटी गया, बिल्कुल गया 21,600। इसकी जेब से कितना गया, मिस्टर राम की जेब से, कोई बोले 18,000, नहीं वो तो मैंने दिए थे, हमारे बिजनेस ने दिए थे। मेरी बिजनेस की जेब से कितना गया, कोई बोले सर 18,000 और 3,602, नहीं 18,000 तो मैंने काट लिया मेरा पैसा, 3,600 वो मेरा था ही नहीं। तो पूरा का पूरा 21,600 जीएसटी का पैसा किस पे लगा है, जीएसटी किस पे लगा है, ये देखो यहां पर इसने पे किया, मिस्टर श्याम ने, क्योंकि मिस्टर श्याम ने जब यहां पर गुड्स हमने उसको सेल किया था और मिस्टर श्याम ने जब परचेज किया था तो उसने हमें जीएसटी कितना दिया था, 21,600, और गवर्नमेंट के पास देखो कितना जीएसटी आया, 21,600। तो ये 21,600 ही है, जिसका 18,000 जो टुकड़ा था वो इनडायरेक्ट रूप से मिस्टर राम ने पे किया और 3,600 वाला टुकड़ा हमारे बिजनेस ने पे किया। ना मिस्टर राम पे 1 रुपया लगा जीएसटी का, ना मेरे पे लगा। समझ में आया? तो किस पे लगा जीएसटी, कंज्यूमर पर। अब यहां एक फंडा आता है नया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बिजनेस पर जीएसटी नहीं लगता है, कस्टमर पर लगता है, कंज्यूमर पर लगता है। बिजनेस का तो काम क्या है, कस्टमर से जीएसटी लेना, गवर्नमेंट को जमा करा देना। लेकिन गवर्नमेंट को जमा कराते टाइम खुद ने अगर कभी जीएसटी पे किया हो परचेज पे, वो काट लो बस। तो किसी भी बिजनेस पे जीएसटी नहीं लगता है, कंज्यूमर पे लगता है।
इसीलिए इसको बोलते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर पे डायरेक्ट नहीं लगता है। कस्टमर यानी कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए किसी दुकानदार से मार्कर खरीद के लाया ये दो, और मैंने मान लेते 50 रुपये मार्कर खरीदे, इसके ऊपर 10 रुपये जीएसटी दिया। किसको? दुकानदार को। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि इसके ऊपर जीएसटी भी लग रहा है, वो पैसा देके रवाना हो जाती है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको लगा वो दुकानदार की कमाई है। अब दुकानदार क्या करता है, उसमें से अपना मार्जिन रखता है, अपना सेल प्राइस रखता है और जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराता है। लेकिन जीएसटी का पैसा दिया किसने? मैंने, कंज्यूमर ने दिया। तो जीएसटी कंज्यूमर पे लगता है, किसी भी दुकानदार पे नहीं लगता है, बिजनेसमैन पे नहीं लगता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये। अब दुकानदार जो है सेटलमेंट करता है, वो क्या सोचता है? सेटलमेंट क्या होता है उसका? वो हमेशा यही सोचता है कि अगर मैंने कोई गुड्स परचेज किया है, ये मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस की ओर खड़ा हूं, देखो मैंने अगर कोई भी गुड्स परचेज किया है तो उस पर मैंने जीएसटी पे किया होगा, हाँ 18,000 पे किया था। अब जब भी मैं सेल करूंगा और सामने वाले से जीएसटी मिलेगा, उसमें से मेरा 18,000 रुपये मैं वसूल कर लूँगा, बाकी का गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा, ताकि मेरे जीएसटी नहीं लगे। ओके, सो एक जीएसटी लगता है। अब बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि हम जनरल एंट्री इस बिजनेस की करने वाले हैं। तो बिजनेस की बात करें तो बिजनेस पे दो तरह का जीएसटी है। एक परचेज पर, एक परचेज जब वो गुड्स परचेज करता है तब जीएसटी लगता है, इसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्यों बोलते हैं उसका भी लॉजिक है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स क्या होता है? इनपुट होता है। हमारे बिजनेस में इन होता है, इन होता है, समझ रहे हो? देखो कितना इन जल्दी हो रहा है, ठीक है। सो गुड्स क्या होता है? इन होता है, तो इनपुट जीएसटी। तो परचेज पे जो जीएसटी लगता है वो इनपुट जीएसटी। और जब हम गुड्स सेल करते हैं, है ना, गुड्स क्या करते हैं? सेल, तो उस पर भी जीएसटी लगता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। अच्छा, आउटपुट जीएसटी क्यों? क्योंकि गुड्स आउट होता है, गुड्स आउट होता है, सेल करते हैं तो गुड्स जाता है आउट, तो आउटपुट जीएसटी। अब किसी बिजनेस को हर महीने हिसाब करना होता है कि उसको गवर्नमेंट को जीएसटी कितना जमा कराना है, तो उसके लिए वो क्या करता है? सबसे पहले लेता है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना? ये रहा 21,600, ये आउटपुट जीएसटी जो कस्टमर से मिला। मैंने पहले ही कितना पे कर दिया, वो इनपुट जीएसटी जो परचेज पे लगता है, वो लेस कर दूंगा मैं, मेरा पैसा लेस कर दूंगा। तो कितना आ गया? 3,600, ये पे करना है, या पेबल है या पे कर दिया या जो भी है, ये आप 3,600 मुझे यानी कि मेरे बिजनेस को पे करने हैं। तो जीएसटी फाइनली कितना पे करना है, कैसे निकाला जाता है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अभी तक आपको पूरा जीएसटी समझ में आ गया। अब आते हैं हम हमारे जीएसटी की जनरल एंट्रीज पर, तो देखना ध्यान से समझना। ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब बेटा देखो, ध्यान से सुनना, वर्ड्स पे ध्यान देना। ये हमारा बिजनेस है, हमने यहां, अच्छा मॉडर्न रूल याद है पहले, एसेट एंड लायबिलिटी वाला याद है ना, फर्स्ट क्लास के अंदर कराया था। एसेट डेबिट होती है, एसेट डेबिट होती है। एसेट अगर और आ रही है बिजनेस में, इंक्रीज हो रही है तो और डेबिट करो, और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करो, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करो। मॉडर्न रूल नहीं पता है, ये समझ नहीं आएगा। ओके, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। देखो, हाँ, तो हम यहाँ गुड्स परचेज कर रहे हैं, कितने का? 1 लाख रुपए का। उस पर हमने जीएसटी कितना पे किया? 18,000 रुपये। ये हमने जीएसटी पे कर दिया है, एडवांस पे, हम पे जीएसटी लगना नहीं है। और इस जीएसटी को फ्यूचर में मैं वसूल करूंगा, ये रिफंड आएगा मेरे को वापस। तो ये मैंने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया है, और किसी को एडवांस में पैसा दे देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट। वो हमारे लिए क्या होती है? तो ये 18,000 इनपुट जीएसटी मैंने एडवांस में दे दिया है, और किसी को अगर एडवांस में पैसा दे दे तो हमारे लिए क्या होती है? एसेट। और एसेट को हम क्या करते हैं? एसेट इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट। एक तो इस तरीके से समझ सकते हो। इसलिए इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि जब परचेज करते हैं तब जीएसटी पे करते हैं, और हमने जीएसटी पे कर दिया, हम पे लगना नहीं है, जीएसटी पे कर दिया है। और किसी को हमने एडवांस में पैसा दे दिया है, बाद में वसूली होगी, तो वो हमारे लिए एसेट है, एसेट डेबिट होती है। एक और तरीका है, हम परचेज कर रहे हैं तो हम जीएसटी पे कर रहे हैं, हमारे लिए एक तरह से जीएसटी खर्चा हो गया 18,000 रुपये का, बाद में वसूल होगा लेकिन अभी तो खर्चा हो गया ना। और एक्सपेंडिचर, खर्चा नॉमिनल रूल के हिसाब से क्या होता है? अब मेरे को बताना पड़ेगा, डेबिट। तो इनपुट जीएसटी डेबिट, क्योंकि खर्चा है, पे कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां आ जाते हैं, यहां पर जीएसटी मिल रहा है मुझे, यहां पर आउटपुट जीएसटी, गुड सेल किया तो सेल जीएसटी यानी कि आउटपुट जीएसटी 21,600 मुझे रिसीव हो रहे हैं।
और ये मेरा पैसा नहीं है, इट इज नॉट माई मनी, इट इज नॉट माई अर्निंग। क्यों? क्योंकि ये इसका है और गवर्नमेंट को देना जीएसटी का पैसा, तो इट इज अ लायबिलिटी फॉर माई बिजनेस या इट इज अ लायबिलिटी फॉर मी। तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बेटा हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो इनपुट जीएसटी डेबिट और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट। अच्छा, इसकी तरीके ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, कमाई आ रही है, 21,600 आ रहे हैं, इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। ऐसे भी समझ सकते हो। तो फाइनली इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? हमेशा आप ध्यान रखना, सिंपल, अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपका इनपुट जीएसटी आएगा और वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका आउटपुट जीएसटी आएगा और वो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, फिर मैं जनरल एंट्री बना के बता देता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसकी मैं जनरल एंट्री बनाता हूँ। जैसे मैंने ये गुड्स किससे परचेज किया? राम से। तो परचेज के केस में एंट्री क्या होती है? तो मैं यहाँ क्या करूँगा, देखो, सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज कर रहा हूँ ना, ओके, ठीक है। और मैंने क्या बोला था? ये जीएसटी मैं एडवांस में पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए एसेट है, या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं जीएसटी जो है वो मेरे लिए खर्चा है तो डेबिट, या फिर एसेट है तो डेबिट, दोनों में से जो आपको समझ में आए, मॉडर्न रूल या ट्रेडिशनल रूल। सो यहाँ आ जाएगा इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए एसेट है, मुझे पैसा ये बाद में वसूल करना है, तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। टू, मान लेते हैं कैश है, कैश सेल है, कैश परचेज है, ठीक है, तो टू कैश। उधार होगा तो नाम आ जाएगा मिस्टर राम का, और क्या। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट कितना आएगा? गुड्स कितने का? 1 लाख रुपए का। जीएसटी कितना है? 18,000 रुपए का। टोटल कैश कितना गया? 1,18,000। ये हो गई परचेज के मामले में जीएसटी की जनरल एंट्रीज। आई थिंक इससे बेहतर आपको लेक्चर कभी नहीं मिलेगा कहीं पर भी। इसमें मैंने पूरा जीएसटी को खोल के रख दिया है, ठीक है। तो लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है यार, सपोर्ट करो थोड़ा। देखो, अब सेल के केस में पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स जाएगा तो टू सेल्स, हाँ ये भी सही है। जीएसटी का क्या करें? जीएसटी हमको मिल रहा है लेकिन हमारी लायबिलिटी है कि गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो या फिर आप समझ सकते हैं इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, बट लायबिलिटी वाला ज़्यादा सही रहेगा। तो अब यहाँ पर अमाउंट कितना कितना आएगा? सेल्स है 1,20,000 की, जीएसटी है 21,600 और टोटल कैश आएगा 1,41,600। दिख तो रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। इसके अलावा एक एंट्री और होती है जो मैंने बताया था ना, पेमेंट कितना करना है? 3,600 का। वो कैसे करना? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो उस केस में क्या होता है, उस जनरल एंट्री को आप समझने का प्रयास करना, अगर समझ आए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर देखो मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखो, अब एसेट और लायबिलिटी जो होती है ना, वो कभी ना कभी खत्म होती है, आपको बताइए। अगर लायबिलिटी पे कर देंगे तो खत्म, और अगर एसेट से पैसा आ गया तो एसेट खत्म। तो एसेट और लायबिलिटी डिक्रीज भी होती है। एसेट अगर डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट, मॉडर्न रूल, ठीक है। तो अब हमारा फॉर एग्जांपल के लिए हम जीएसटी पे कर रहे हैं, जो भी हमारा बच्चा कुछ है हिसाब कर रहे हैं, तो ऐसा करो ये लायबिलिटी खत्म करो, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं भैया जीएसटी का, हमारे कोई हमको लायबिलिटी नहीं चाहिए फालतू का, पे करो, खत्म करो। तो अगर लायबिलिटी को खत्म करना है, 21,600 की लायबिलिटी जो इसको खत्म करना है, तो ये क्रेडिट है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा, कितने से? 21,600 से। और ये एसेट का पैसा, ये हमने काट लो, अपना पैसा काट लो, एसेट नहीं रही, खत्म करो, एसेट मिल गया पैसा, तो ये डेबिट है तो इनपुट जीएसटी को क्या कर देंगे? क्रेडिट। इनपुट जीएसटी अकाउंट कितना? 18,000 रुपये। अब देखो बैलेंस कहाँ आ रहा है? क्रेडिट में, टू बैंक, पे कर दो जीएसटी, कितना? 3,600। लायबिलिटी थी ना, उसको खत्म कर दिया। कितनी लायबिलिटी खत्म करी? 21,600। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, खत्म करने के लिए डेबिट करो, डिक्रीज करने के लिए डेबिट करो। 21,600 की लायबिलिटी गई, लेकिन उसके बदले में 18,000 रुपये का हमारा एसेट गया, जो वसूल कर लिए हमने पैसे, और 3,600 रुपये गए। ये हो गई सेटलमेंट की एंट्री। आई होप आपको जीएसटी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके और जितने भी सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो। लेकिन आपको पता है बीकॉम में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, है ना, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल। अब सारे तो मैं नहीं करा सकता ना, ओके। तो फिर उसके लिए टीचर्स की ज़रूरत है। अब टीचर क्या मांगेंगे?
तो उसके लिए क्या चाहिए, अपनी फैमिली बड़ी हो, थोड़ा सा यूट्यूब चैनल बड़ा हो, तो यहाँ से मोनेटाइजेशन से या और कहीं से इनकम आए थोड़ी, तो हम टीचर रखें और आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स लेके आएँ। तो यही है मेरा मकसद। बीकॉम का एकमात्र चैनल है, आप जानते हैं, जहाँ पर ओनली बीकॉम BBA के लेक्चर्स आते हैं। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।